सो हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन इंटरेक्ट एंड लर्न। सो फ्रेंड्स, मैं वापस से आ चुका हूँ और आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th के हॉर्नबिल इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। सो फ्रेंड्स, मैं यह चाहता हूँ कि जो 12th का बेस जो है 11th क्लास, ये आपका बेस अच्छे से बन जाए और आप लोग 12th में बहुत ही अच्छे से स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो जो आपको पूरा बेसिक से समझा देगी, जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट चैप्टर है The Portrait of the Lady. So let's start. So सबसे पहली लाइन में हमारे राइटर कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर सबकी ग्रैंड मदर की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. अब उनके जो ग्रैंड मदर है वो 20 साल से बूढ़े और रिंकल मतलब झुर्रियाँ उनके फेस पर झुर्रियाँ आ चुकी है, बूढ़े हैं, वो 20 साल से उनको देख रहे हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब जिस तरह से यहाँ पर खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि जो लोग थे आसपास के रहने वाले, उन्होंने बोला है कि 20 साल एक समय ऐसा भी था जब उनकी ग्रैंड माँ जो थी बहुत ही यंग और प्रिटी दिखती थी और उनका एक हस्बैंड भी था, बट दिस वॉज हार्ड टू बिलीव। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं खुशवंत सिंह? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो उनको 20 साल से देख रहे हैं, वो 20 साल से उनको ऐसा नहीं लगा कि कभी ये एक ज़माने में यंग और प्रिटी भी होगी। सो इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। अब फिर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट जो फोटोग्राफ होता है वो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बिग टर्बन मतलब पगड़ी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ था, पगड़ी पहनी हुई थी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे। और उनकी जो वाइट बियर्ड, जो उनकी वाइट दाढ़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को भी कवर कर रही थी। तो ये उनके ग्रैंडफादर का बता रहे हैं कि वो ऐसे दिखते थे। और वो एक और बात बताती कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। सो he did not look at the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो इस लाइन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इस लाइन का मतलब ये है कि राइटर कह रहे हैं, जो खुशवंत सिंह है वो कह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उनकी भी वाइफ और चिल्ड्रंस हो गए, बट उनकी देख कर ऐसा लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हो गए और उनके लॉट्स एंड लॉट्स मतलब बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। वो ऐसा कह रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि एक और चीज़ जो माननी है कि उनकी ग्रैंड मदर भी ऐसी प्रिटी यंग एंड प्रिटी होती होगी एक ज़माने में, वो बहुत ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग थॉट था, बहुत बिलीव करने में बहुत हार्ड था वो। She often told us the game she used to play as a child. अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें बचपन में जो गेम्स खेलती थी वो भी उसके बारे में भी वो बताया करती थी, पर वो आगे भी ये भी कहते हैं कि दैट सीम्ड क्वाइट absurd. Absurd मतलब unbelievable and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर वो बताती थी कि हम बचपन में ऐसे ऐसे गेम्स खेलते थे, पूरी बताते थे, तो वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे। वो उसको कैसे ट्रीट करते थे? वो ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कोई स्टोरी सुना रहा हो, जैसे जो साधु संत है वो मॉरल वैल्यूज़ की स्टोरी सुनाते हैं, उस टाइप से वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे। वो स्टोरी मजाक में उसको उड़ा देते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब फ्रेंड्स देखिए, सभी की ग्रैंड मदर ऐसी होती है, थोड़ी सी हाइट में छोटी सी, थोड़ी गोलू मोलू सी और थोड़ी सी कमर से झुकी हुई।
सभी ग्रैंड मदर्स ऐसी होती है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब यहाँ पर पोइट राइटर कहते हैं खुशवंत सिंह कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे। रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो उनके फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे जो पूरे एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब पूरे फेस पर वो स्प्रेड थे पूरे। नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन अस। अब यहाँ पर राइटर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, वो उन्हें जैसा देख रहे थे वो बिल्कुल वैसे जैसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ थी उनको हम देख रहे थे 20 साल से, पिछले 20 साल से हम देख रहे थे। वो उनको देखकर लगता नहीं था कि ये ओल्ड हो चुके हैं। वो 20 साल से बिल्कुल वैसे कैसे ये सेम एज लग रही थी उनकी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही एज पर रुक गई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब उनके राइटर जो है खुशवंत सिंह वो बताते हैं कि बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो कब, मेरे को भले ही सब कहते हैं कि शी वॉज प्रिटी, बस मैं सोचता हूँ कि अगर वो प्रिटी होंगी भी नहीं भी होंगी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किधर से, ये बाहर की अट्रैक्टिव फेस मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देख रहे, ये इनर ब्यूटी देख रहे हैं कि दिल मतलब अंदर से बहुत ही अच्छी थी। बाहर का मुझे नहीं पता कि बाहर से वो प्रिटी दिखती थी या अगली दिखती थी, पर मुझे अंदर का पता है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है। शी हॉबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोसरी। हम यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो पूरे घर में इधर उधर टहला घूमा करती थी, जिसमें उनका एक हाथ तो उनके वेस्ट को बैलेंस करने के लिए रहता था, मतलब कमर पे एक हाथ था उनको खुद को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा जो हाथ था वो हर टाइम जो माला जपने में बिजी रहता था। बीट्स ऑफ रोसरी, रोसरी मतलब जो माला होती है वो, और बीट्स उसकी जो मोती होते हैं वो, उसे कहते हैं बीट्स ऑफ रोसरी, मतलब मालाओं के मोती जपने में वो लगी रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वो scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अब यहाँ पर कहते her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face। अब इधर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक यहाँ पर क्या कह रहा है, सिल्वर लॉक्स मतलब यहाँ पर उन्होंने उनके हेयर को रिफ़र करा है। सिल्वर लॉक्स मतलब हेयर यहाँ पर। was scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। अब ये कहते हैं कि उनके जो बाल थे वाइट बाल थे, बूढ़े लोगों के वाइट ही रहते हैं बाल, वो बिल्कुल अनटाइडली स्कैटर हो रहे थे उनकी पेल पकड़ फेस पर, उनका फेस पेल पकड़ फेस बता रहा है, और उनकी जो लिप्स है वो हमेशा बड़बड़ाते रहती थी, वो इनऑडिबल प्रेयर्स, जो वो प्रेयर्स बड़बड़ाते रहते थे। Yeah, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो एक विंटर लैंडस्केप मतलब एक सीनरी की तरह थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मतलब क्लियर एंड काम थी, ब्रीडिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब वो सेटिस्फेक्शन, वो वाइड स्प्रेड यहाँ पर वो रेफ़र कर रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो बहुत ही क्लियर एंड काम स्वभाव की थी। अब आगे हम चलते हैं, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। हम यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड माँ और मैं गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है वो कह रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनके पास वो छोड़ के गए थे जब उनकी जॉब या फिर वो जब सिटी में रहने गए थे पहली बार, तो वो उनके पास छोड़ के गए थे, तब से ही वो लोग साथ में हैं दोनों। शी वो यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो यहाँ पर बता रहे कि वो सुबह सुबह उनको जगाते थे और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी।
वो है ना सुबह सुबह उनको तैयार करते करते, उनको नहलाते हुए वो वही प्रेयर बड़बड़ाती रहती थी। वो ये सोचती थी कि वो मेरे सामने ऐसा प्रेयर को बोलेंगी तो बाय चांस मैं भी उसको सुन सुन के लर्न कर लूँगा। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉर्डर टू लर्न इट। यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैंने उसे सुना और मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, पर मैंने कभी उसको लर्न करने के बारे में सोचा नहीं। मैंने हमेशा उसको ऐसे ही सुनता रहा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट एंड अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो उनकी वुडन स्लेट है उसको साफ़ करती थी, उसको जो वॉश करके रखी थी उन्होंने, उसके ऊपर येलो चॉक से उसको कवर करती थी और अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। और ये कहते थे ये सब करने के बाद एक अर्थन पॉट जो अपना इंक का पॉट था वो और एक रेड पेन, वो इन सबको एक बंडल में टाई करके उनके हाथ में दे देती। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको नाश्ते में क्या देती थी, रात की बासी चपाती, उसके ऊपर थोड़ा बटर और शुगर स्प्रेड करके देती थी। और फिर वो स्कूल के लिए निकलते थे और स्कूल के लिए रास्ते में जो डॉग्स है, विलेज डॉग्स है, उनके लिए भी जो रात की बची हुई स्टील चपातीस थी, बासी चपातीस, वो उनके लिए लेकर जाते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भी उनके स्कूल के साथ स्कूल जाती थी साथ में, क्योंकि उनके स्कूल से अटैच्ड एक टेंपल था जहाँ पर उनकी ग्रैंड माँ है ना कुछ स्क्रिप्चर्स और जैसे गीता रामायण वगैरह ये जो रहते हैं ना, ये वहाँ पर स्क्रिप्चर्स वहाँ पर जाके पढ़ती थी। और जो प्रीस्ट था वहाँ का, जो पुजारी था, वो भी उन सभी बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर और जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह वो सब सिखा रहा था। और सारे जो बच्चे थे वो एक तरफ वरांदा में बैठ जाते थे, गाते रहते थे, तो अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर इन सब ग्रुप में गाते थे। अब वो आगे बोलते हैं, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड बैक टू द टुगेदर वी वुड टॉक वॉक बैक टुगेदर दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर। अब वो कहते हैं कि जब हम दोनों का ख़त्म हो जाता था, काम हो जाता था, तब हम दोनों साथ में घर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। और जब घर जाने के लिए हम वहाँ से उतरते थे टेंपल से, तो ये वो टाइम आ गया था जब जो स्ट्रीट डॉग्स और जो विलेज डॉग्स है वो उन्हें टेंपल के डोर पर मिल जाते थे। अब वो कहते हैं कि वो जो डॉग्स थे वो है ना उनको घर तक फॉलो करते थे, गुर्राते हुए, भौंकते हुए, उनके पीछे पीछे लड़ते हुए। मतलब हम जब चपातीस खिलाते थे तो वो सब डॉग्स ईच अदर अपने आपस में लड़ते, भौंकते, गुर्राते उनके पीछे पीछे घर आते थे। और वो कहते हैं कि हम सारी जो स्टेल चपातीस थी वो उनको खिलाकर आ जाते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब यहाँ पर कहते हैं कि ना जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो चुके थे सिटी में, तो वो हमें वहाँ पर बुला लेते हैं। अब ये जो था ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में। अब बात ये आती है, चूँकि हम साथ में रूम शेयर कर रहे थे, पर मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं आती थी। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और उनको लेने के लिए एक मोटर बस आती थी। वहाँ रास्ते में ना ही स्ट्रिक्ट डॉग्स थे जिनको वो कुछ खिला सके, बट जो ग्रैंडमा थी वो स्पैरोज यहाँ पर चिड़िया को अपने सिटी के हाउस में चिड़िया को फीड करती थी। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही ईयर्स निकलते गए हम एक दूसरे को बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब वो कहते हैं यहाँ पर कि कुछ समय के लिए वो मुझे उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। और जब वो स्कूल से वापस आते थे घर पर तो वो उनसे पूछती थी कि वो स्कूल में क्या पढ़ाया। तो वो जब खुशवंत सिंह उनको इंग्लिश में वर्ड्स बताते थे, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंसेस बताते थे जो उन्होंने पढ़ा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सब सुनकर वो थोड़ी हैप्पी नहीं होती थी, वो थोड़ी दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो पहले गाँव में थे, जब विलेज में थे तब वो हेल्प कर सकते थे कि पढ़ाने में, जब वो स्कूल का जो हेल्प कर पाती थी। पर अब जब वो इंग्लिश स्कूल में आ चुके थे तो इस तरह की कुछ भी उनको हेल्प नहीं करते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल। अब वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी कि ये भी कुछ पढ़ने की चीज़ है क्या, ऐसा वो सोचती।
उनका ये सोचना था कि ये भी क्या पढ़ना हुआ जिसमें भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। अब वो कहते हैं कि एक दिन मैंने घर पर आके बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन पढ़ाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई। उनके लिए म्यूज़िक जो था वो एक भिखारियों की तरह था। भिखारी जैसे मांगने वाले रहते हैं वो गाते थे, वो उनकी तरह ये था कि सिर्फ वो ही गाते हैं, और जो जेंटल पर्सन है, जेंटल फोक लोग हैं, वो उसे नहीं गा सकते। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। अब उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके साइलेंस से पता चलता था कि वो इस चीज़ों से राज़ी नहीं थी। शी रेयरली टॉक्ड मी टू आफ्टर डेट। वो उन्होंने उनसे बात करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। सो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं थर्ड पेज के नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 5 पर। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो थोड़ी बल्कि हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।